हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी ऑप्थेल्मोलॉजी की हिंदी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसका आज लेक्चर 16 है। तो लेक्चर 16 के अंदर हम आपको जो यूवियल ट्रैक्ट है उसका जो थर्ड पार्ट है कोराइड। तो आज हम इस वीडियो में कोराइड के एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, कोराइड की लेयर के बारे में आपको बताएंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको आइरिस और जो सिलिरी बॉडी है उसकी एनाटॉमी के बारे में बता दिया है। तो अगर हमारे जो आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वह लेक्चर देख सकते हैं और उन लेक्चर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं स्क्रीन पे। तो आज हम आपको कोराइड के बारे में बताएंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आइरिस के बारे में समझ लिया है, सिलिरी बॉडी के बारे में समझ लिया है। अगर आपने आइरिस और सिलिरी बॉडी का जो लेक्चर है नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके लेक्चर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कोराइड के बारे में समझने वाले हैं। तो ये जो आप आई बॉल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो आई बॉल की 3 कोट होती है। एक होती है आउटर कोट, एक होती है मिडल कोट और एक होती है इनर कोट। तो जो मिडल कोट होती है उसके अंदर आइरिस, सिलिरी बॉडी और कोराइड आता है। जो कोराइड होती है वह यूवियल ट्रैक्ट का भी पार्ट होता है और जो आई बॉल होती है उसका जो मिडल कोट होती है उसका भी पार्ट होता है। तो अब हम कोराइड की डेफिनेशन के बारे में आगे समझेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये कोराइड होती है, ये कोराइड होती है जो कि रेटिना से लेके और ये जो ओरस रेटा है वहाँ तक फैली हुई होती है। तो अब हम इसके डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। कोराइड इज पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द वेसिकुलर कोट ऑफ द आई बॉल। तो ये जो आई बॉल होती है उसका जो वेसिकुलर कोट होता है उसका पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम ऑप्टिक डिस्क टू द ओरस रेटा। तो ये होती है यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क। तो ये ऑप्टिक डिस्क से लेके और यहाँ होता है ओरस रेटा, ओरस रेटा। तो ओरस रेटा तक ये फैली हुई है। इट्स इनर सरफेस इज स्मूथ। जो ये कोराइड होती है उसका जो इनर सरफेस होता है वह स्मूथ होता है। ब्राउन एंड लाइज इन कॉन्टैक्ट विद पिगमेंट एपिथेलियम ऑफ द रेटिना। तो जो रेटिना की पिगमेंट एपिथेलियम होती है उसके कॉन्टैक्ट में होता है। और ये जो कोराइड की जो इनर सरफेस होता है वह ब्राउन होता है और स्मूथ होती है। द आउटर सरफेस इज रफ एंड लाइज इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्लेरा। और जो कोराइड होती है उसका जो आउटर सरफेस होती है, ये बाहर की सरफेस, ये रफली जो स्क्लेरा होता है उसके कॉन्टैक्ट में होती है। तो इनर सरफेस तो जो रेटिना की पिगमेंट एपिथेलियम है उसके कॉन्टैक्ट में होती है और जो कोराइड की आउटर सरफेस होती है वह स्क्लेरा के कॉन्टैक्ट में होती है। तो अब इसकी लेयर की बात करते हैं कि एक कोराइड के अंदर कितनी लेयर होती है। फ्रॉम विदाउट इनवर्ड कोराइड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 लेयर। तो जो कोराइड होती है उसकी 3 लेयर होती है। सुपरकोर्डियल लेमिनाe, स्ट्रोमा ऑफ द कोराइड और बेसल लेमिना। ये 3 लेयर होती है कोराइड की। तो अब हम ये जो लेयर है इनके बारे में समझते हैं। तो अब हम इसकी लेयर के बारे में समझते हैं। जो फर्स्ट लेयर है कोराइड की, सुपरकोर्डियल लेमिनाe। इट इज ए थिन मेम्ब्रेन ऑफ कंडक्टेड कोलेजन फाइबर, मेलानोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट्स। तो जो सुपरकोर्डियल लेमिनाe होती है यह एक थिन मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर कंडक्टेड कोलेजन फाइबर्स होते हैं, मेलानोसाइट्स होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। इट इज कंटिन्यू एंटीरियरली विद द सुपरसिलियरी लेमिना। तो ये जो सिलिरी बॉडी की जो लेयर होती है सुपरसिलियरी लेमिनाe, तो एंटीरियरली उसके साथ में यह कंटिन्यू होती है। द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड स्क्लेरा इज कॉल्ड सुपरकोर्डियल स्पेस। और जो मेम्ब्रेन और जो स्क्लेरा के बीच में जो स्पेस होता है उसको सुपरकोर्डियल स्पेस कहते हैं। विच कंटेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सिलिरी एंटीरियर एंड नर्व। जो स्पेस होता है उसके अंदर से लॉन्ग और जो शॉर्ट पोस्टीरियर सिलिरी एंड आर्टरी होती है और जो नर्व होती है वह उसके अंदर से कंटेंट होती है। तो जो कोराइड की सेकंड लेयर है स्ट्रोमा ऑफ द कोराइड। तो अब इसके बारे में समझते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लूज कोलेजन्स टिश्यू विद सम इलास्टिक एंड रेटिकुलम फाइबर्स। तो ये जो कोराइड लेयर होती है उसके अंदर लूज कोलेजन टिश्यू होते हैं
और कुछ इलास्टिक रेटिकुलम फाइबर होते हैं। इट आल्सो कंटेंट पिगमेंट सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स, और कुछ इसके अंदर पिगमेंट सेल्स भी होते हैं और प्लाज्मा सेल्स भी होते हैं। इट्स मेन बल्क इज फॉर्मेड बाय वेसल्स विच आर अरेंज्ड इन 3 लेयर। तो जो इस लेयर का जो विस्तार है उसका वेसल्स के द्वारा होता है। तो उन वेसल्स को 3 लेयर के अंदर अरेंज किया गया है। फ्रॉम विदाउट इनवर्ड दीज आर, तो इन लेयर के बारे में समझते हैं। लेयर ऑफ लार्ज वेसल्स, दूसरी है लेयर ऑफ मीडियम वेसल्स, और तीसरी है लेयर ऑफ कॉर्ली कैपिलरीज विच न्यूरोसिस द आउटर लेयर ऑफ द रेटिना। तो जो ये थर्ड लेयर है कॉर्ली कैपिलरीज, तो ये क्या करती है, जो रेटिना की आउटर लेयर होती है उसको न्यूरोसिस यानी कि पोषण प्रदान करती है। तो नेक्स्ट समझते हैं। तो जो कोराइड की लास्ट लेयर है बेसल लेमिनाई, तो इसके बारे में समझते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रुश मेम्ब्रेन, तो इसको ब्रुश मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एंड लाइन्स द लेयर ऑफ कोरियो कैपिलरीज, तो जो कोरियो कैपिलरीज की जो लेयर होती है उसके साथ में ये लाइन्स होती है। इट लाइज इन अप्रोक्सीमेशन विद पिगमेंट एपिथेलियम ऑफ द रेटिना, तो जो रेटिना की पिगमेंट एपिथेलियम जो लेयर होती है उसके ये पास में लाइज होती है। तो दोस्तों आज आपने जो यूवियल ट्रैक्ट है उसका जो थर्ड पार्ट है कोराइड, उसके बारे में समझा है। तो हमने यूवियल ट्रैक्ट के तीनों पार्ट के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।